अग्निवीरों के लिए सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। दरअसल यही खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कहा जा रहा है कि अग्निवीरों के परिवार के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। अग्निपथ योजना के जरिए 4 सालों के कार्यकाल के लिए सेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों के लिए एक और बड़ी योजना की शुरुआत होने की खबर है। हालांकि इसका फायदा देश के लिए जान देने वाले अग्निवीरों के लिए परिवार को होगा। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्निवीरों के परिजनों को नियमित सैनिकों की भांति कुछ सुविधाएं देने की संसदीय समिति की सिफारिश पर रक्षा मंत्रालय गंभीरता से सोच रहा है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया कि चर्चा कहां तक पहुंची है और कब तक इससे जुड़ी योजना का ऐलान होगा। मौजूदा वक्त में अग्निवीरों के संघर्ष और ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर उन्हें सिर्फ बीमा राशि मिलती है। 2 अलग अलग योजनाओं के तहत ये राशि 1 करोड़ रुपए होती है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर अपनी सिफारिशों में कहा था कि जो अग्निवीर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उनके परिवार के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। समिति ने कहा, ऐसे मामलों में अग्निवीरों के परिजनों को भी नियमित सैनिकों की तरह कुछ सुविधाएं देने पर सरकार विचार करे। युद्ध में अगर नियमित सैनिक शहीद होते हैं या ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिजनों को पेंशन मिलती है। घर के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाती है। समिति का मानना है, इनमें से कोई सुविधा अग्निवीर के परिजनों को मिलनी चाहिए जिससे उनके परिवार का गुजर बसर चल सके। सूत्रों का कहना है, समिति की सिफारिश को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में अग्निवीरों की परिजनों को किसी एक सुविधा का लाभ दिया जाए। अग्निपथ योजना के लिए सेनाओं में अग्निवीरों की 4 साल के लिए भर्ती होती है। उनको रिटायरमेंट से जुड़े लाभ नहीं मिलते। इसके अलावा युद्ध में मारे गए अग्निवीरों को शहीद सैनिक का दर्जा और उससे जुड़े लाभ भी नहीं मिलते हैं। सिर्फ बीमा की राशि देने का प्रावधान है। इस योजना को 4 साल पूरे होने वाले हैं और तीनों सेनाओं में करीब 1.5 लाख अग्निवीर अभी काम कर रहे हैं। थल सेना में करीब 1,25,000 अग्निवीर तैनात हैं। तीनों सेनाओं में हर साल 45 से 50,000 अग्निवीरों की भर्ती होती है। अब तक करीब 2 दर्जन अग्निवीर ड्यूटी के दौरान मारे गए हैं। इधर उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में 17 अगस्त से अगले साल 14 अप्रैल तक अग्निवीर भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। तो अग्निपथ योजना के जरिए 4 सालों के कार्यकाल के लिए सेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसका फायदा देश के लिए जान देने वाले अग्निवीरों के परिवार को होगा। अब तक हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि इस पूरे मुद्दे पर यानी अग्निवीरों के परिवार के लिए जो बड़ा ऐलान हो सकता है उसकी चर्चा कहां तक पहुंची है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही इस योजना से जुड़ी कई बातों का ऐलान हो सकता है, जिसके लिए संसदीय समिति की सिफारिश भी की गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।